र थ रात। गुणवत्ता होना चाहिए सर, शिक्षा में गुणवत्ता होगा तो 200 बच्चों को पढ़ा सकते हैं अकेले। जी, दो टीचर मिलकर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अब इस बच्चे के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के गरौल पंचायत में। गरौल पंचायत का ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय मल्हा टोल। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि बिहार के भविष्य को दिखाना है, बिहार का भविष्य बनाएंगे ये सब बच्चे। वो सब बच्चे किस हालत में, किस स्थिति में पढ़ते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले तो ये चप्पल देख लीजिए कि बच्चे किस तरीके से शिष्टाचार के रूप में यहाँ आते हैं और शिष्टाचार तरीके से अंदर जाते हैं पढ़ने को। आइए अब आपको हम क्लासरूम दिखाते हैं कि बच्चे किस तरीके से और अच्छे से किस रूप में पढ़ रहे हैं बैठ के। देख सकते हैं आप कि बच्चे कितने अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं। बस एक चीज़ की दिक्कत है कि बेंच नहीं है यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए। बच्चे खुद से घर से बोरा लेके आते हैं पढ़ने के लिए। क्या अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। क्या बाबू, क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा 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 क्या है? नो ट नाट ख इधर इधर सीधर से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। र थ रात फ ल फल च ल चल घ र घर न। हो गया। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सरकार तो सब चीज़ बुझबे करते हैं। जी। तो बच्चा ही आप 5 तक पढ़ाती हैं? जी 1 to 5 सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? जी। टीचर की कमी है तो सब पढ़ाना पड़ता है ना। यहाँ पे 2 ही टीचर हैं? हाँ 2 ही है तो सर अपना एक आप हैं और एगो सर है सर हैं। जी धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं कि बिहार में विद्यालय की क्या स्थिति। जी, में तो सब क्लास को लेकर चलना पड़ता है ना सर। सब क्लास को लेकर चलो। हाँ, यहाँ एगो टीचर को कमी है। सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते हैं 1 to 5 में जितने बच्चे आते हैं? हाँ जी सर। क्लास टीचर भी आप ही हैं? जी। देख सकते हैं आप, मेरा आने का उद्देश्य था बस कि बिहार के भविष्य जो लिखते हैं बच्चे, उनका भविष्य किस तरीके से निखर रहा है इस विद्यालय में। आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से बैठे हुए हैं। आइए एक और रूम का नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ। देख सकते हैं बच्चे बहुत ही शिष्टापूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जैसे कि आपने पिछले क्लास में देखा होगा, पढ़ा रहे थे बच्चे। और हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहते हैं इस विद्यालय को लेके। बताइए सर, कुछ कहना चाहेंगे? इस विद्यालय को कहना चाहते हैं कि पहले आपको न्यूज़ को हम धन्यवाद देते हैं कि आज मेरे विद्यालय पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप कोटि से आपको नमन करता हूं। धन्यवाद सर। हमारे विद्यालय एक अति पिछड़ा क्षेत्र में छोटा सा प्राथमिक विद्यालय आता है जहाँ गरीब के बच्चे आते हैं। और शिक्षकों के ये होनी चाहिए कि हम जिस गरीबी से आए हैं उसी गरीबी से मेरे बच्चे हैं, इसके प्रति बच्चे को लगन से, मन से पढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा देश, हमारी राज्य, हमारी गांव की सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ेगी, जिससे मेरी गांव की, मेरे समाज की सम्मान बढ़ेगी, मैं नाम रोशन होगा। मैं इस विद्यालय के लिए मैं सरकार से कि सभी से मांगना चाहता हूँ, कम से कम मेरे बच्चे छोटे हैं, वो नीचे बैठते हैं, उनके लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था हो जाएगी। मैं सरकार को कोटि प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये जो बेंच नहीं है, बेंच की मांग करना चाहते हैं सरकार से? जी। और किस चीज़ की कमी है इस विद्यालय में? इस विद्यालय में सर कमी तो कुछ नहीं है। अभी जैसे बहाली होगी शिक्षक भी आएंगे। आप प्रिंसिपल हैं इस जी, मैं इस स्कूल का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा, कितने टीचर हैं स्कूल में? इस स्कूल में 2 टीचर हैं, एक महिला एक पुरुष हैं। अच्छा, एक आप और एक महिला है? जी। बस 2 ही मिलकर पढ़ाते हैं? हाँ। कितने टोटल बच्चे आपने बताया? मेरे विद्यालय में कुल 202 नामांकन है। प्रेजेंट 175 रहते हैं। बस 2 ही टीचर हैं? हाँ, 2 ही टीचर हैं, लेकिन टीचर मिलकर 175 बच्चों को पढ़ाते हैं। गुणवत्ता होना चाहिए सर, शिक्षा में गुणवत्ता होगा तो 200 बच्चों को पढ़ा सकते हैं अकेले। जैसे शिक्षकों में ये हौसले होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं, 200 है या 400 है, मुझे पढ़ाना है, उस बच्चे को निकालना है, मैं अपनी लगन से उस बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि और भी टीचर रहे यहाँ पढ़ाने? और भी टीचर आएंगे, बहाली होंगे, शिक्षक आएंगे ही। हमारे विद्यालय प्रखंड में नंबर 1 पर चल रही है। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप 175 बच्चों को? 2 टीचर, 202 बच्चे हैं, आपने कहा 202 बच्चे हैं टोटल, 175 बच्चे प्रेजेंट रहते हैं डेली। तो 2 टीचर, एक महिला एक पुरुष हैं, आप टीचर हैं, तो 2 टीचर मिलकर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? पहले सर टीचर कम रहने के कारण बहुवर्गीय क्लास चलाई जाती है। बहुवर्गीय क्लास में ऐसी सब्जेक्ट, ऐसी विषय पढ़ाई होती है जो एक क्लास दूसरे क्लास से टच होती है। जैसे जल के बारे में पढ़ाएंगे, जल 4 क्लास में भी है और
5 क्लास में है। जल के बारे में पढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, दोनों बच्चे का दोनों मानसिक विकास होगा, दोनों पढ़ पाएंगे। इसी तरह से मेरी क्लास चलती है। तो बच्चे इस तरीके से बैठते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है? बच्चे दिक्कत होती है सर, एक क्लास में हम बैठाते हैं, दिक्कत तो होती है, लेकिन क्या करें, शिक्षक के अभाव में ये करना पड़ते, बहुवर्गीय क्लास चलाने पड़ती है। अच्छा, आइए कुछ बच्चों से आपको मिलवाते हैं, क्या कुछ कहते हैं। बाबू, दिक्कत होती है बैठने में यहाँ? दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। तुमको दिक्कत होती है बैठने में? हाँ हाँ बेंच चाहिए यहाँ पे? हाँ। बेंच आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में? ना हाँ? नहीं। तो बच्चे आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मिलके आपको अच्छा लगा हमारे कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं शिष्टाचार तरीके से बैठे हुए हैं बच्चे। और बाहर से लेके अंदर तक का मैंने आपको नज़ारा दिखाया, किस हद तक ये लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बस दुर्भाग्य, बस बिहार का दुर्भाग्य कहिए, विडम्बना कहिए, क्या कुछ कह सकते हैं। महागठबंधन की सरकार है और विद्यालय पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही सब बच्चे हमारा देश का भविष्य बनेंगे और भविष्य बनाएंगे, नाम रोशन करेंगे देश का और बिहार का। फिर भी ये विडम्बना कहिए बिहार की, इन जैसे बच्चों को अभी तक शिक्षा उस तरीके से नहीं दिया जा रहा है। टीचर भी अवेलेबल नहीं है उस तरीके से और व्यवस्था भी नहीं है, जैसा कि आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि बेंच तक नहीं है। बच्चे खुद लाते हैं घर से, जो हो सकता है उनसे, बोरा वगैरह जो लाते हैं। गरीब घर के बच्चे हैं ये लोग, पढ़ने का जुनून है, बस इसीलिए ये लोग आते हैं कि किसी तरह पढ़ लिख के हम आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, मेरे पंचायत का नाम रोशन करें। प्रिंसिपल सर को आपने सुना, मैडम को आपने सुना। प्रिंसिपल सर का चलिए मैं ऑफिस दिखाता हूँ कि इस तरीके का ऑफिस उनका बना हुआ है। कहाँ है सर आपका ऑफिस, कहाँ है? क्या ऑफिस वाकई में ऑफिस है या फिर ऐसे सिर्फ काम चल रहा है ऑफिस से? आइए मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले चलता हूँ सीधे तौर पर। केवल बिहार न्यूज़ पे आप देख सकते हैं हमारे माध्यम से कि बिहार का विकास किस तरीके से किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। कितनी भी सरकार आई गई, यही आपका ऑफिस है सर जी, यही सर का ऑफिस है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे ढंग से सर ने सजाया। आपने खुद सजाया जी? मैं खुद मेहनत करके सजाता हूँ। मैं इसी समाज का बच्चा हूँ, मैं भी गरीबी से आया हूँ। और शिक्षक का वो पोस्ट मिला है जो पूरे भारत का नंबर 1 पोस्ट होता है, मैं उसकी सम्मान करता हूँ। मुझे माँ सरस्वती के पास वो पोस्ट मिला है। मैं कभी भी इस बच्चे के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। तो प्रिंसिपल सर को आपने सुना, प्रिंसिपल सर का ऑफिस भी आपने देखा। ये ग्राउंड है स्कूल का, बच्चे तो काफ़ी हैं, पढ़ने भी आते हैं बच्चे, लेकिन दुर्भाग्य है ये कि बिहार के जो बच्चे हैं उनका भविष्य यहाँ पे इस तरीके से लिखा जा रहा है। बेंच सरकार से मांग प्रिंसिपल सर ने भी किया, यहाँ के मुखिया जो मोहम्मद अतहर हुसैन जी ने भी किया कि इस पंचायत के जो स्कूल हैं वहाँ पे सुख सुविधा होनी चाहिए, बेंच होनी चाहिए कम से कम बच्चों को बैठने के लिए। क्योंकि बच्चे जिस तरीके से आते हैं, गरीब घर के सब बच्चे रहते हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, बस जुनून एक लेके आते हैं कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बस विनती करूंगा आप सबसे और सरकार से भी मेरी भी विनती है कि इन जैसे विद्यालयों पे ध्यान दिया जाए। स्कूल का विकास नहीं हो पा रहा है उस तरीके से, जिस तरीके से बिहार में स्कूल का विकास होना चाहिए। बस विनती करता हूँ सरकार से, इन जैसे स्कूलों पे आप ध्यान दें और तरक्की के लिए, उन्नति के लिए इन जैसे स्कूल पे आप फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ।